Hello students, in this lecture we solved questions on two hinge arch. Students, here we see how we find the horizontal thrust under the various load conditions for semicircular two hinge arch. So students, यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ही पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करके बताइए, क्योंकि क्या है बाकी क्वेश्चन तो जैसे हम थ्री हिंज आर्च में करते हैं मोमेंट फाइंड आउट करना तो वैसे ही करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बट यहाँ पे केवल यही डिफरेंस है जो हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट कर कैसे करते हैं, तो उसमें यदि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर पाते हो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को, तो आप सारा क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। सो हम मेन फोकस हमारा इस लेक्चर में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करने पे होगा कि हम कैसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंट केसेस। So let's start with the first case, or you can say second case, because first case I already discussed in lecture number 16. So let's start with the second case. Here the load condition is UDL over the semicircular arch over a span. So in this condition we find the H. Students, here we easily find RA RB. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे पता है जो लोड एक्ट कर रहा है हमारा टू इंच आर्च पे, टू इंच सेमी सर्कुलर आर्च पे, वो आपका क्या है सिमेट्रिक लोड है। तो सिमेट्रिक लोड के कारण आपका जो लोड है वो आपका हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपकी ए एंड पे और हाफ हो जाएगा बी एंड पे। तो वो जो आर ए आर बी रहेगा दैट विल बी द टोटल लोड को हम हाफ कर देंगे। तो टोटल लोड आपका क्या है यहाँ पे W इंटू टू आर डिवाइड बाई टू। तो आर ए आपका क्या हो गया डब्ल्यू आर, आर बी क्या हो गया डब्ल्यू आर। नाउ वी फाइंड द एच। एच स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। हर केस में कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। और वही जो आप ठीक है कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो, याद ही करना होगा आपको यूज करने के लिए, तो आप इसको याद करिए। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट विल बी द एम वाई वाई डी एस डिवाइड बाई ई आई और ब्रैकेट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एस डिवाइड बाई ई आई। सो स्टूडेंट्स हियर नाउ वी फाइंड द एम। एम क्या है यहाँ पे, एम इज द मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोडिंग या यू कैन से वर्टिकल फोर्स। तो हियर एम इज आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। आर आपका क्या हो गया रिएक्शन होगी, देखिए कोई भी सेक्शन हमने लिया एक्स, एक्स सेक्शन कट कर लिया तो हमने मोमेंट लिया वो इस सेक्शन के अबाउट, तो दैट विल आर इंटू एक्स। और ये क्या है वर्टिकल लोड डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट। अब यहाँ पे एक्स क्या होगा आपका, एक्स ये डिस्टेंस होगा दैट विल द टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये हमें फाइंड आउट करना है ये, ठीक है हमें ये फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस। तो क्या होगा आर, ये टोटल आर है और दिस वन इज द आर कोस थीटा, तो आर माइनस आर कोस थीटा। तो मैंने यहाँ से आर कॉमन ले लिया, क्या बच गया वन माइनस कोस थीटा। मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इस इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दी, और y की वैल्यू हमें पुट करनी है। y की वैल्यू क्या होगी r sin थीटा, ये r cos थीटा तो ये क्या होगा r sin थीटा। एंड ds है, ds आपका क्या है, हमने थीटा की टर्म में लिखना है तो आपको ये ds यदि ये है ये हमने स्मॉल एलिमेंट से लिया तो दैट इज द ds। तो आप यदि थीटा की टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे r इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है आर साइन थीटा, वाई हो गया आर डी थीटा। मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी आर साइन थीटा स्क्वायर आर डी थीटा। नाउ वी सोल्व द हियर वी पुट द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाय 2 एंड ट्वाइस, क्योंकि ये मैंने लिमिट पुट की 0 टू पाई बाय 2 लिमिट आपकी पुट की।
ठीक है। तो यहाँ आपका ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि सेम एज इट इज राइट हाफ पोर्शन है, तो मैंने इसलिए ट्वाइस किया। 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा h है, h फाइंड आउट हो जाएगा, दैट विल बी द 4/3 WR/π। स्टूडेंट्स, आपको यदि आपको ये पूछा जा रहा है इस केस में आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो आप ये सब करके दिखाइए, सारी चीज करके दिखाइए, और जो स्टैंडर्ड जो लोड है और स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको याद रखिए, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको आगे यदि आपका डिफरेंट लोड कंडीशन को हम मिला देंगे तो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द एच। तो आप इसको याद भी रखिए, राइट, क्या रिजल्ट आया था हमारा, तो आपको इसको याद भी करना पड़ेगा। नाउ वी सी हियर, if UDL act over a half span of the beam, yeah, you can say arch, then horizontal thrust reduced by 50%। यदि यूडीएल को हम हाफ स्पैन पे अप्लाई करें तो आपका जो एच है वो जस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा ओवर, यदि हम फुल स्पैन पे अप्लाई कर रहे थे तो हमारा एच आ रहा था दैट विल बी 4/3 WR/π। तो यहाँ हम 50% रिड्यूस करेंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी हमारी, 2/3 WR/π। ये देखिए, या इधर राइट वाले हाफ पोर्शन पे हो या इधर हो तो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए आप कि वो तो लेफ्ट वाला पोर्शन था तो वैल्यू ये थी, यदि राइट वाले में होगा तो क्या होगा, तो वैल्यू आपकी सेम ही रहेगी एच की, दैट विल बी द 2/3 WR/π। ओके, सो नाउ वी सी द नेक्स्ट केस। If two-hinge semicircular arch is subjected to concentrated load W at eccentric point, has radius vector alpha with the horizontal as shown figure। देखिए यहाँ हमारी टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च गिवन है और जो लोड W है वो एक्ट है अल्फा एंगल पे, राइट, अल्फा एंगल पे एक्ट है। तो यहाँ पे हमें आ रहा H क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, H हमारा यहाँ पे होगा जो कि हम मेनली है मोमेंट पे डिपेंड करेगा कि मोमेंट क्या रहेगा। तो मोमेंट है वो आपका, पहले तो हम जो W है उसकी लेफ्ट साइड में लेंगे, उसके बाद सेक्शन कट करेंगे राइट साइड में W के बाद में, ताकि हमारा विदाउट W जो मोमेंट आएगा वो प्लस, और जो हमारा विद W मोमेंट आएगा वो। ठीक है, तो हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो मोमेंट की इंटीग्रेशन लिमिट है, तो 0 to अल्फा और अल्फा टू पाई, तो पूरा हमारा आज कवर हो गया। तो सबसे पहले मोमेंट हम देखते हैं एक्स पोर्शन पे, तो एक्स पोर्शन है दैट विल द आर इंटू एक्स। यहाँ पे डब्ल्यू का मोमेंट नहीं लिया क्योंकि हमने डब्ल्यू से पहले सेक्शन कट किया है, तो आर इंटू एक्स, राइट, ये देखो आर इंटू एक्स, डब्ल्यू से पहले मोमेंट लिया है तो आर इंटू एक्स, एक्स पता है हमें क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्या होगा, ये हमारा मान लीजिए मैं ये एंगल हमारा थीटा, ये तो लोड का एंगल गिवन है, यदि एक्स का यहाँ पे एक्स है तो वो हमारा विद थीटा एंगल है, कंसिडर के सेमी सर्कुलर है, तो आर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है विद पॉइंट एक्स, सेक्शन के एक्स के सेक्शन के उस पे। तो यहाँ पे जो आपका आएगा मोमेंट एक्स आएगा तो वो रहेगा आर ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये क्या रहेगा पूरा आर है और जो वो रहेगा आर कोस थीटा। तो आपका यहाँ पे जो मोमेंट आएगा दैट विल द आर ए इंटू आर, बाहर ले लिया हमने 1 माइनस कोस थीटा, और बेंडिंग मोमेंट 4x भी। अब हमने क्रॉस सेक्शन कट किया है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट रहेगा वो रहेगा आर इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू दिस वन, डब्ल्यू इंटू दिस वन। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, देखो ये डिस्टेंस कितना है हमारा आर 1 माइनस कोस अल्फा, राइट, कोस थीटा। ठीक है, और ये वाला फिर ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा यहाँ, यदि मैं एक्स में से माइनस ये कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, तो ये क्या बचेगा अपना एक्स माइनस आर 1 माइनस कोस अल्फा, राइट, ये आपका कोस अल्फा है। तो आपके जो वैल्यू है ये मैंने वैल्यू आपकी यहाँ पे रख दी, आर ए इंटू आर 1 माइनस कोस थीटा माइनस एक्स माइनस आर 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका कोस थीटा है, ये गलती से लिखिए।
यहाँ पे मैंने अब एच फाइंड आउट करना है, तो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन में एम की वैल्यू पुट कर दी, तो दैट विल बी द 0 टू अल्फा, हमने लिमिट अप्लाई किया 0 टू अल्फा और अल्फा टू पाई। तो 0 टू अल्फा का मोमेंट क्या आता है, आर इंटू एक्स आर था, राइट, और उसके बाद जो मोमेंट आर था दिस वन, ये वाला मोमेंट, ये मैंने पुट कर दी, सारी एम की वैल्यू पुट कर दी। और वाई की जी हम क्या लेंगे, वाई आपका आर साइन थीटा है, वाई आपका क्या आर साइन थीटा है। यदि हम y यहाँ पे निकालेंगे तो ये आपको मान लीजिए दिस एंगल मेक विद दिस पॉइंट दैट इज द r, r that angle is theta, तो this one is the r sin theta and this one is the r cos theta, right। तो और ds को क्या लिख सकते हैं आप, that will be the r d theta। तो यहाँ से जो h फाइंड आउट होगा that value is the w by pi sin square alpha। सो स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड केस है, तो ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, जो h की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, दैट विल बी द w by pi sin square alpha। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करके दिखाना चाह रहे हो तो दिखा दो, बट यू कैन राइट एट लास्ट डायरेक्ट रिजल्ट दैट विल बी द w by pi sin square alpha, राइट। अब आप बोलोगे सर ये आप जो एंगल है ये डब्ल्यू की वैल्यू इधर ही होगी, जब भी ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। नहीं नहीं स्टूडेंट्स, आपके अल्फा मैंने ये इसलिए जनरलाइज फॉर्मूला ड्राइव किया है, अल्फा इसलिए लिया है क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री भी हो सकती है, 60 डिग्री भी हो सकती है और 90 डिग्री भी हो सकती है, राइट। तो देखिए हमने जो पहला वाला केस किया था वो हमने यदि हमारा डब्लू इस सेंटर पॉइंट पे लग रहा होगा तो सेंटर मतलब अल्फा क्या होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो एच की वैल्यू हमारी ड्राइव हुई थी दैट विल द डब्ल्यू बाई पाई, तो हमारा एच क्या ड्राइव हो रहा है यहाँ से डब्ल्यू बाई पाई। तो आपके अल्फा की वैल्यू जिस जहाँ पे हमारा जिस लोकेशन पे हमारा यूनिट लोड लग रहा होगा वही हम एंगल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा एच फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स केसेस देखे, यूडीएल के केस देखे, आपका यूनिट लोड का केस देखा, यूनिट लोड का लोड कहाँ लग रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे पहला केस आपको बताया था, यदि सेंटर पे लग रहा हो, क्राउन पे लग रहा हो, वो केस सोल्व करके बताया, यूडीएल पे बताया, हाफ स्पैन पे यूडीएल लग रहा हो वो केस बताया, और तीसरा केस बताया मैंने यदि आपका यूनिट लोड लग रहा होगा डिफरेंट स्पैन पे, डिफरेंट स्पैन पॉइंट पे, तो उस केस में आप अल्फा जो आपका एच होगा वो कैसे निकालेंगे, बाय दिस फॉर्मूला आप एच निकाल सकते हो, राइट। तो ये तीनों चीजें आप याद रखना। अब देखते हैं, अब मैं बताता हूँ इनके कॉम्बिनेशन से कैसे क्वेश्चन आता है। आप देखिए ये क्वेश्चन, फॉर द टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्च शोन इन फिगर फाइंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन एट द एंड। तो स्टूडेंट्स आप वर्टिकल तो इजीली निकाल लोगे, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि आपको पता है एक तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, और एक आप मोमेंट लोगे अबाउट द पॉइंट या अबाउट द पॉइंट, वहां से आर आर भी निकल जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है एच की। देखिए यहाँ पे एच निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लोड गिवन है, आपका यूनिट लोड भी गिवन है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे गिवन है, और आपका यूडीएल भी गिवन है। तो इस केस में हम एच कैसे निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं, बट स्टूडेंट्स वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि आप जो मोमेंट एम जो पुट करोगे कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन में, वो आप कहाँ कहाँ निकालोगे इस पॉइंट में, क्योंकि यूडीएल के लिए अलग एम एक्स होगा और इसके लिए W1 के लिए, W के लिए 20 किलो न्यूटन लोड के लिए अलग मोमेंट होगा, 50 किलो न्यूटन लोड के लिए अलग मोमेंट होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस we separate all type of loaded in this question and find the h for different cases and add them, right? So first if we see here we find the h, so I divide all load। So first we analysis H1 with the load W1, ओ राइट, हमने सारे लोड को हटा के केवल W1 को रखना है आर्च पे, और उस केस में H फाइंड आउट करना है, H1 दैट जो जिसका नाम दे दिया मैंने H1। अब दूसरे केस में हमने H1 फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है H2 जो कि हमारा आएगा 50 किलो न्यूटन लोड के कारण, और बाकी लोड मैंने हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद H3 फाइंड आउट करना है जो कि आएगा हमारा यूडीएल के लोड के कारण। अब स्टूडेंट देखो ये जो तीनों केस है, तीनों केस के केस में हमने एच फाइंड आउट कर लिया है। पहले केसेस जो स्टैंडर्ड केस देखे थे उनमें हमने एच की वैल्यू देखी थी कि इस केस में एच की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में एच की वैल्यू क्या आएगी, और इस केस में एच की वैल्यू क्या आएगी। तो तीनों केस मैंने पता है, यदि हमें पता है वो,
तो मैंने सीधा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दी। तो दैट विल बी द W बाय पाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस W बाय, अब देखिए H1 है, H1 है तो क्या है यहाँ पे, ये H1 है, ये किसी एंगल अल्फा पे हमारा यूनिट लोड लग रहा है, तो हमने यहाँ पे जो H1 है W बाई पाई साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 टेक देंगे। अब यहाँ पे H2 है, H2 क्या है, हमारा यूनिट लोड लग रहा है सेंटर पे, जो जिसकी वैल्यू मैंने आपको केस नंबर 1 में बताई थी, जो कि लेक्चर नंबर 16 में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे जो W बाई पाई है, तो W की वैल्यू 50 है और पाई हमने एज इट इज रहने दिया। प्लस यूडीएल का केस है, तो यूडीएल के केस में मैंने आपको ये केस ड्राइव कराया था, दैट इज द 4/3 WR बाय पाई, राइट। तो इस केस में हमने सारे वैल्यू पुट करके सीधा वैल्यू एच की फाइंड आउट कर लिए हैं, दैट विल बी द 2453 पाई। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट एच निकाल लिया है, जो कि आप देख रहे हो इजी पड़ा है, काफी इजी पड़ा है, हमने 2 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। और रिएक्शंस आप कैसे निकालोगे रिएक्शंस आप इजीली निकाल लोगे, जो मैं जैसे कि मैंने बताया, जैसे हम निकालते आए बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, summation of vertical force is equal to 0, right, and next we applied the condition of equilibrium, summation of moment about the point B or about the point A, किसी के पॉइंट पे अबाउट, किसी पॉइंट पे भी अबाउट मोमेंट ले लो, वहां से हमारा आर ए निकल जाएगा। यदि आप बी के अबाउट ले रहे हो मोमेंट तो आपका आर ए निकल जाएगा, यदि ए के अबाउट ले रहे हो तो आर बी निकल जाएगा। और उसको हम जो इक्वेशन नंबर 1 हमने तैयार करी थी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, वहां पे पुट कर दें, वहां से अदर वैल्यू निकल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टैंडर्ड केसेस है आप लर्न कीजिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आ सकते हैं आपके, ठीक है। जैसे मैंने तीनों केस, तीनों लोड की कंडीशंस बताई, राइट। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने के लिए, क्योंकि इसमें जो बेंडिंग मोमेंट है अब तो इजी हो जाएगा, एच निकाल लिया, तो बाकी जो बेंडिंग मोमेंट पोर्शन यदि वो पूछ भी रहा है किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालोगे, तो उसको आप इजीली सोल्व कर पाओगे, जैसे कि हम 3 इंच आर्च में करते थे, वैसे आप इजीली कर सकते हो, राइट। वही कॉन्सेप्ट है जो हम 3 इंच आर्च में बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए काम करते आए थे, केवल यहाँ पे डिफरेंस यही है कि हमें एच निकालने के लिए कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करनी है, दैट्स ए डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, in the next lecture we see the parabolic arch, so bye, take care students.